नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आ गई हूँ आपको कथा सुनाने के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरे ज्योतिर्लिंग की। दूसरे ज्योतिर्लिंग में नाम आता है मल्लिकार्जुन का, जो कि दक्षिण में स्थित है। मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कृष्णा नदी के तट पर स्थित सैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। अनेक ग्रंथों में अनेक ही इसकी बहुत सारी कहानियां सुनाई गई हैं। आज मैं आपको बहुत सारी कहानियां सुनाने वाली हूँ। महाभारत के अनुसार इस पर्वत पर, मतलब कि शैल पर्वत पर यज्ञ करने से, पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो इसके अलावा भी ये कहा जाता है कि इसके दर्शन करने मात्र से ही सभी दुखों का नष्ट हो जाता है और अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। जैसा कि मैं आपको हमेशा से बताती आ रही हूँ कि आपने अगर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए तो आपको अनेक सुखों की प्राप्ति होने वाली है और आप ये आवागमन का चक्कर, मोक्ष, ये वो, जन्म पुनर्जन्म, फिर से जन्म, फिर से मृत्यु, इन सबों के चक्कर से आप मुक्त हो जाएंगे। तो चलिए आज हम इसकी एक पौराणिक कहानी सुनाते हैं। शिव पार्वती की ये कहानी है। शिव पार्वती के 2 पुत्र हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। एक है गणेश जी और एक है कार्तिकेय जी। दोनों विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे। कार्तिकेय का कहना था कि वो बड़े हैं इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश जी अपना विवाह पहले करना चाहते थे। इस झगड़े पर फैसला करने के लिए दोनों अपने माता पिता के पास गए। तो शिव और पार्वती ने बोला, ठीक है, तुम दोनों की एक परीक्षा ली जाती है। तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा उसी का विवाह पहले होगा। कार्तिकेय के लिए जो तो ये एकदम मुश्किल नहीं था। उनका वाहन मयूर आराम से उड़ के एकदम से मजे में वो तो पृथ्वी का चक्कर लगा सकते थे। लेकिन बचे गणेश जी। अब गणेश जी करे तो क्या करे, एक तो थुल शरीर, फिर उसके बाद उनका वाहन छोटा सा मूषक राज। उन्होंने सोचा करे तो क्या करे, लेकिन उनके पास बहुत बुद्धि है। उनके वो बुद्धि के सागर हैं। उन्होंने कुछ सोच विचार किया, कुछ सोचा कुछ करना है। उन्होंने क्या किया, अपने माता पिता को एक आसन पर बिठाया। उसके बाद उन दोनों के बैठ जाने के बाद श्री गणेश जी ने उनकी 7 परिक्रमा करके उनकी पूजा की। पूजा में उन्होंने ये मंत्र बोलना शुरू किया, पितृश्च पूजनम कृत्वा प्रकांति च करोति यः तस्य वै पृथ्वीजन्यम फलम भवति निश्चितम। इस प्रकार गणेश जी ने परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाली फल की प्राप्ति कर ली और वो उनकी वो विजय हो गए। उनकी चतुर्बुद्धि देख करके शिव और पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए और श्री गणेश का विवाह भी करा दिया। जिस समय कार्तिक संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए, उस समय श्री गणेश जी का विवाह विश्व रूप प्रजापति की पुत्रियों सिद्धि और रिद्धि से हो चुका था। इतना ही नहीं, श्री गणेश को उनकी सिद्धि नामक पत्नी से, क्षेम तथा बुद्धि नामक पत्नी से लाभ, ये 2 पुत्र रत्न भी मिल चुके थे। भ्रमणशाली और जगत का कल्याण करने वाले देवर्षि नारद वो कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने
जाके स्वामी कार्तिकेय जी को ये सारा वृतांत सुना दिया। जब सुना दिया तो आप तो भाई कार्तिकेय जी को तो गुस्सा आना ही था ना। तो कार्तिकेय जी बहुत नाराज हो गए और उन्होंने शिष्टाचार के हिसाब से अपने माता पिता के पैर छुए और वहां से चल दिए। माता पिता से अलग होकर कार्तिकेय जी क्रौंच पर्वत पर रहने लगे और पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को बहुत समझा बुझाकर बुलाने हेतु बहुत कोशिश की इसको समझाने की और उनको बुलाने के लिए देवऋषि नारद को क्रौंच पर्वत पर भेजा। देवऋषि नारद ने बहुत प्रकार से स्वामी को, तो नारद जी ने बहुत कोशिश की मनाने को, वो माने नहीं। अब इधर माता पार्वती, माँ का मन कहाँ मानता है, वो भी बहुत दुखी हो गई। तो उन्होंने शिव जी को बोला कि हम जाएंगे, हम जाके कार्तिकेय को मना के लाएंगे। तो माता पार्वती और भगवान शिव जी गए कार्तिकेय को मनाने को। जब ये समाचार कार्तिकेय को मिला तो उन्होंने वहां से चले जाने की योजना बनाई और वह वहां से 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने पर भगवान शिव उस क्रौंच नामक पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तभी से वो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। मल्लिका मीन्स पार्वती जी और जो अर्जुन मीन्स भगवान शंकर, मतलब भगवान उनके सम्मिलित रूप को मल्लिकार्जुन कहा जाता है। आप लोगों से अनुरोध है कि मुझे मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे लाइक कीजिए, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, मुझे भी उत्साह होगा। तो चलिए एक और कहानी सुनाते हैं। एक अन्य कहानी भी है जिसके अनुसार क्रौंच पर्वत के समीप चंद्रगुप्त नामक किसी राजा की राजधानी थी। उनकी राज्य कन्या किसी संकट में उलझ गई थी। उस विपत्ति से निपटने के लिए वो अपने पिता के राजमहल से भागकर पर्वतराज की शरण में पहुंच गए। वह अन्य कन्या मतलब ग्वालाओं की जो कन्याएं होती हैं उनके साथ कंदमूल खाती थी, दूध पीती थी, मतलब उन्हीं की तरह से, राजकुमारी की तरह नहीं, एक ग्वालिन जैसे रहते हैं वैसे रहना शुरू हो गया। इस प्रकार उनका जीवन निर्वाह उस पर्वत पर होने लगा, क्रौंच पर्वत पर। उस कन्या के पास एक श्यामा काली गाय थी जिसकी सेवा वो स्वयं ही करती थी। एक राजकुमारी होने के बावजूद भी वो उसकी सेवा करती थी। उस गौ के साथ एक विचित्र घटना हुई। कोई व्यक्ति छिपकर प्रतिदिन उस श्यामा का दूध निकाल के लेके जाता था। एक दिन उस कन्या ने चोर को देख करके, जब चोर दूध दो रहा था तो उसको देख करके उसने जोर से, बहुत गुस्सा आ गया उसको, क्योंकि वो उनकी सेवा करती थी, उनका दूध दोती थी, ऑफकोर्स गुस्सा आएगा, भाई कोई और ले लेगा। तो वो उनको मारने के लिए दौड़ पड़ी। जब वो गौ के समीप पहुंची तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वहां शिवलिंग के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आगे चलकर वो शिवलिंग के पास एक अच्छा सा मंदिर बना दिया गया और उस शिवलिंग का नाम मल्लिकार्जुन रखा गया। इसके अलावा भी मंदिर के पास एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, उसके पास एक चबूतरा भी है। वहां पर आपको निशुल्क दर्शन की व्यवस्था है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी दर्शन करना है तो इसके लिए आपको स्पेशल टिकट भी मिलता है। इसके अलावा वहां पाताल गंगा है। पाताल गंगा मंदिर के पूर्व द्वार से लगभग 2 मील पर है। इसका मार्ग कठिन है, लोग जल्दी जाते नहीं हैं। 1 मील उतार है और 852 सीढ़ियां हैं। पर्वत के नीचे कृष्णा नदी बहती है। यात्री स्नान करके
यहाँ से चढ़ाने के लिए जल लेके जाते हैं। इसी स्थान को त्रिवेणी कहा जाता है। यहाँ 2 नाले मिलते हैं। इसके समीप पूर्व की ओर एक गुफा में भैरवादि मूर्तियां हैं। यह गुफा काफी लंबी गुफा है और अभी तो मोटर बोट भी चलने लगा है, जिसमें 4 मील से लोग आते हैं, कृष्णा नदी में स्नान करते हैं, जल लेके जाते हैं। उसके अलावा वहां पर भ्रमरा देवी का भी मंदिर मौजूद है, जो कि ये 2 मील है, मंदिर से 2 मील है। इसे शक्तिपीठों के 51 शक्तिपीठ हैं। इन शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। मैं इसके बाद एक शक्तिपीठ के ऊपर भी 51 शक्तिपीठ के ऊपर भी वीडियो बनाने वाली हूँ। यहाँ सीता की ग्रीवा गिरी थी। आपको भी पता है ये कहानी है, मैं इसको अगले वीडियो पे बनाऊंगी। अभी तो ये मैं पहले 12 ज्योतिर्लिंग का वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, फिर मैं उस पर बनाऊंगी, काम करूंगी। फिर तो एक बार आपसे अनुरोध है, जरूर आइए, जरूर जाके दक्षिण में मल्लिकार्जुन के दर्शन कीजिए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, मेरी मेहनत दिखती हो, तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।